कल जो है सलोनी ने काजल से फिर उल्टा सीधा कहा। काजल ने पकड़ लिया हाथ सलोनी का और ऐठा। सलोनी जोर से चिल्लाई, छुड़ाओ, छोड़ो, छोड़ 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 छोड़। ऐसा नहीं करना चाहिए सलोनी को। बार बार एक लोग को टारगेट करना गलत बात है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल देखा आपने, बार बार सलोनी पहले जो है खुशी से लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो है काजल से झगड़ा की इसने। इसकी पता नहीं क्या फितरत बन गई है लड़ाई करने की। जब तक ये लड़ाई कर न लेती है, करकश कर नहीं लेती है, तब तक इसके पानी नहीं हजम होता है। आखिर कैसे चलेगा? अभी इतनी बड़ी घटना होने से बच गई है तुम्हारे ही कारण। अगर तुम रोज़ करकश ना करती तो शायद खुशी की बेटी का ये हाल नहीं होता। ये मानो या न मानो, सलोनी तुम्हारे ही कारण इतना बड़ा हादसा हुआ था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बेटी बच गई, बेटी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं तुमको करना चाहिए। उस दिन सरिता मैडम ने समझाया भी था कि बार बार करकश करने से यही होता है। करकश ना हो घर में। तुम भी यही सोचा करो कि करकश ना हो, आराम से उठो, सबके साथ मिलजुल के काम करो, अच्छे से रहो, तो करकश हो ही ना। लेकिन क्या तुमको देर तक सोना रहता है? देर तक सोना, देर में उठना, फिर उसके बाद लड़ाई करना, अपने आदमी को चढ़ाना सबके विरोध में। गलत तो राज है जो कि तुम्हारे कहने से अपने माँ बाप के विरोध में अपनी बहनों को उल्टा सीधा कहता है। ऐसे उसको उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। रही गैस की बात, जब गैस पे कोई नहीं बनाता, सिर्फ चाय पानी ही बनता है, तो समय से उठो, चाय पानी तुम लोग भी पी लो उसी में। बार बार क्यों जले गैस भाई? ये तो घर का मुखिया कोई भी रहेगा वो भी डांटेगा। एक बार चाय बन जाती है, सब लोग पी लेते हैं, उसी में चाहे 10 कप चाय खौलाओ, चाहे 8 कप खौलाओ, गैस तो लगता ही है। और दोबारा बनाओ तो ज़्यादा गैस लगेगा। गैस इस समय इतनी किल्लत है वहाँ पे, और उनके पास शायद कार्ड भी नहीं है, ब्लैक में लेना पड़ता है। तो ये तो तुमको भी सोचना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी की तुम लोग बने हो कि क्या बताएं। कितनी लड़ाई हुई, दो कहने को तो 2 मुर्गी मुर्गा खाने के लिए, और पकौड़ी बनाई 10 जन के लिए। ये गलत चीज़ है ना। सब कुछ एक हिसाब से चलता है तभी घर चलता है, नहीं तो घर नहीं चलता है। ऐसे घर एकदम बेकार हो जाता है। पैसे का भी खर्चा और आदमी तंग भी हो जाता है। तो ऐसे नहीं सोचोगी कि घर कैसे चले तो कैसे ऐसे चलेगा भाई? रात तो चढ़ावे में आ जाता है, तुरंत लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। कल में क्या बात थी? कुछ नहीं थी। काजल जो है नानी का पैर दबा रही थी आराम से बैठ करके। वो लोग घर जा रहे थे, उतने में तुमने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई शुरू करने का क्या कारण था? वो लोग जा रहे थे, जाने देती। उसके बाद जो है वही बात काजल से पूछने लगी। राज को कहे मारो मारो, तो राज क्यों मारता भाई? जब राज को तुम ये हक नहीं दी हो कि काजल को अपनी पत्नी माने, तो राज किस हक से काजल के ऊपर हाथ उठाता? ये बताओ, राज किस हक से काजल के ऊपर हाथ उठाता? और काजल सहन करती चली जाएगी। अब वो दूसरे घर जब जा रही है तो क्यों सहन करे काजल? तुम अपने पति का मार सहन करो, काजल क्यों सहन करे? फिर वो चला गया, फिर इससे पूछने लगी जबरदस्ती, इसको पूछने लगी। ये कहाँ का न्याय है भाई? और कब तक वो लड़की सहेगी? सहने की भी एक सीमा होती है। तुमने सीमा पार कर दिया। तुम जानती हो कि वो कुछ जवाब नहीं देती है तो उसको मार लो, कूच लो, कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है, जवाब देना उसको भी आता है। लेकिन वो तुम्हारा मान सम्मान कर रही थी अभी तक। अब उसकी शादी अलग तय हो गई है तो तुम्हारा मान सम्मान क्यों करेगी? वो तो सरिता मैडम के कहने से कर रही है। नहीं, तुमको भी वो तोड़ सकती है। ऐसा नहीं है, तुमको भी वो तोड़ सकती है।
जैसा तुम सबके साथ बदजबानी करती हो, वही काजल के बगल तुम्हारा आदमी बैठा हो तो तुमको बहुत बुरा लगता है। तुम किसी भी आदमी के बगल बैठ सकती हो क्योंकि तुमको लाइसेंस मिला है ना। वो लाल शर्ट वाले भैया आए थे, उनके बगल जाके आराम से बैठ जाती हो। क्यों बैठ जाती हो भाई? घर वाले विरोध भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए भी तो। कोई भी आदमी आए उसके बगल क्यों बैठ जाती हो एकदम से? सरिता मैडम तो नहीं बैठती हैं। तुमको कहाँ का लाइसेंस मिल गया? तुमको किसने कहा जाकर किसी भी आदमी के पास बैठ जाओ और उसके बाद मुंह चलाती रहो, उल्टा सीधा सबको कहती रहो? ये गलत बात है। हम तो यही कहेंगे गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुमको। अगर कह रही हो तो बहुत गलत कर रही हो। अगर कर रही हो तो बहुत गलत कर रही हो, हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। पकड़ लिया काजल ने हाथ, क्या इज्जत रह गई तुम्हारी? फिर जाके कहती हो उसने हमारा हाथ मरोड़ दिया, उन्होंने काजल ने हमारे साथ चल के मारिए। राज में भी इस पे कहता चल के मारेंगे, समझाएंगे, पूछेंगे उससे। अरे तुम्हारी क्या भाई, अब क्या किस हक से तुम मारोगे? किसी दूसरी की पत्नी को मारोगे? मारना हो तो अपनी बीबी को जो 24 घंटा तुमको पल्लू में बांधे रहती है उसी को मारो, उसी को पूछो। न माँ का इज्जत, न माँ नानी का इज्जत, किसी का भी इज्जत नहीं करती है लड़की। किसी का भी कहीं भी चैनल पे जो भी डालना होता डाल देती। न नंदों का इज्जत, नंद जैसे कूड़े कबाड़े से आई है, उनको सरिता मैडम ने नहीं पैदा किया है। आज के डेट में ये है कि जितना हक लड़कियों का है उतना हक घर में लड़कों का भी है। अगर लड़के का हक है तो लड़कियों का भी हक है। तो जितने के हिस्सेदार राज है उतने के खुशी है, उतने की पिंकी है। सब लोग हिस्सा पाएंगे उसमें। अगर माँ बाप देना चाहेंगे तो सब लोग को हिस्सा बराबर मिलेगा। अगर नहीं भी देना चाहे तो आज के डेट में वो लोग मुकदमा कर दे तब भी मिलेगा उनको। नियम तो ये है। तुम किस हक से आज लड़ाई कर रही हो? कल को कोई बात फंस जाएगा तो ये लोग कहीं दस्तखत करेंगे? कहीं नहीं दस्तखत करेंगे। और जब तक दस्तखत करेंगे नहीं लड़कियां, तब तक न खेत न बारी कहीं भी नहीं मिलेगा। सब में शेर सबका लगता है, ये पता होना चाहिए। तुमको बना के सबसे रखना चाहिए। तुम हमेशा सबसे लड़ाई के लिए आतुर रहती हो, जबकि पता हो गया उसमें गलती ना खुशी की है ना विनोद भाई की है। गलती जो भी है राज की है। राज को मारो पीटो, राज से अपना कबलवाओ जो भी कबलवाना है। दूसरे के पीछे क्यों पड़ रही हो भाई हाथ धो करके? जो तुम्हारे उसमें गलत भी नहीं है। वो तो बचाने के लिए गई थी अपने भाई को कि भाई को बचा लाए, इस कारण खुशी गलत हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। सलोनी बार बार समझाते हैं कि अच्छे से रहो, सबसे मिलजुल के रहो, काम करो, सबके साथ रहो। विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें तुम्हारा ही बिगड़ता है। और ये देखने में शोभा नहीं देता है कि सबसे बराबर लड़ती रहती हो। अभी तक काजल सह रही थी, कल काजल ने हाथ पकड़ लिया, क्या इज्जत रहेगा? जबान लड़ा दिया, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? बताओ। तुमने खुद अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। इसीलिए कहते हैं बड़ों का आदर करो, सोच समझ के बोला करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।